अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद धूरब। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। उसके लिए हम बीफ लिया है तकरीबन 1.5 किलो। इसको मैंने पानी बॉईल करके इसको पका हल्का सा एक बॉईल दिया कि इसकी झाग निकल जाए, इससे इसके जाम्स और बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन चिली हमने ली है तकरीबन 9 से 10। इसको मैंने क्रश कर लिया है। ब्लैक पेपर काली मिर्च ले ली है तकरीबन 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट लिया है, ये भी 1.5 टीस्पून है। अनियन ले लिए हैं तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के। टमाटर मैंने ये लिए हैं 3 हैं, इनको मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है, ये भी तकरीबन मीडियम साइज़ के हैं। और साथ में मैंने योगर्ट ले लिया है। अब मैं इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूँगी और पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये प्याज इसमें ऐड कर दिया हमने और लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए तकरीबन। जब हम भुनेंगे तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली भी आप जब भुनें तब ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये चीज़ें डाल के हम इसको फ़िलहाल रख देंगे। गरम मसाले में से हम थोड़ा सा गरम मसाला ले रहे हैं। इसमें हमने ये तकरीबन 3 से 4 दालचीनी ली है, 3 से 4 लौंग ले ली, काली मिर्च ले ली और एक हमने ये बड़ी इलायची ले ली। ये हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और पानी आपने इतना करना है कि तकरीबन ये आपका जो गोश्त है ये सारा अच्छे से डिप हो जाए। फिर इसको हम कुकर में लगा के चूल्हे पे रख देंगे। ये हमने इसको 18 मिनट के बाद चेक किया है। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है, ये देखें कितने अच्छे से गल गया है। और ये जो टमाटर है इसका हम छिलका जो है इसको हम इस तरह से पील कर लेंगे यहीं पे। और फिर इसकी यखनी जो है इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हम अब इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आप ऐड कर दें। इससे ग्रेवी थोड़ी अच्छी आ जाती है, टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। और इसको मिक्स कर लें और जब ये थोड़ा सा भून हो जाएगा हम बाद में इसमें ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर जो है वो बाद में ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया हुआ है, आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें इसको अच्छे से हिला लें। दही डाल के हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर इसको ऐड कर दें और इसको साथ साथ भूनते जाएं। देखें इसकी माशाल्लाह लुक बहुत अच्छी आ रही है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी लग रहा है ये। और फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना भी मत भूला करें। और ये देखें इसको हम हिला रहे हैं, अच्छे से इसको हिला लें। ये बहुत मज़े की बन रही है माशाल्लाह। अब हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे अपनी। जितनी का आपने ग्रेवी करनी है उतनी का आप ऐड कर दें। वैसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ग्रेवी को, अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा है तो आप उसको अलग चूल्हे पे इसको ड्राई कर लें, क्योंकि सारा असर वगैरह जो होता है वो यखनी जो है गोश्त की, उसको आप अलग चूल्हे पर थोड़ा ड्राई कर लें, क्योंकि सारा असर तो उसी के अंदर होता है। फिर आप जितनी का आपने ग्रेवी इसकी बनानी होगी उतनी आप यखनी इसके अंदर ऐड कर लें। ये हमारी मज़े की बीफ कढ़ाई ब्लैक पेपर रेडी हो गई है और फ्लेम हम बंद कर देंगे। थोड़ी सी हम इस पर ग्रीन कोरिएंडर के साथ थोड़ा सा गरम मसाला उसके साथ हम इसको डेकोर करेंगे। ये बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है और माशाल्लाह इसकी लुक भी बहुत अच्छी आई है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।